हज़रात गिरामी, ये बात भी हकीकत से खाली नहीं है। हक और सदाकत की रोशनी में कह रहा हूँ कि इंसान आज भी चाकदामन है। अज़मतें आज भी बरसरे राह नीलाम हो रही है। आज की तहजीब ने इंसानों के खून से अपने नक्शो निगार में रंग भरा है। आज इंसान का ही दुश्मन है। और ये बात नहीं है कि इंसानियत के इस दुख दर्द का इलाज दानिश्वराने आलम को नहीं आता, या इस दुख दर्द का एहसास खुशमंदाने आलम को नहीं आता। रोज बरोज नई नई अंजुमने तरतीब दी जाती है, कॉन्फ्रेंसें बुलाई जाती है, कौमों की मजलिसें मुनक़िद होती है, नित नए फार्मूले बनते हैं और हर तरह के दस्तूर पास होते हैं। लेकिन इंसान का ये हाल है कि दिन ब दिन खराब हुआ जा रहा है। बल्कि यूँ कहा जाए कि मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता ही गया जो दवा। हज़रात गिरामी, आज हमें और आपको बहैसियत एक मुसलमान के सोचना है कि इस्लाम जो तमाम इंसानों के दुख दर्द का इलाज बन करके आया, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे दर्दों का मदावा बनकर तशरीफ लाए। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान जो इंसानियत के सारे बीमारियों का नुस्खे शिफा है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लति है अक़वम। आखिर इसने भी कुछ दुख का इलाज तजवीज़ किया, इस जागुदाश तकलीफ का कोई हल तलाश किया। इस मोहलिक जहर का त्रियाग उसके पास है कि नहीं? जी हाँ, इस्लाम कहता है कि तुम जिस हाल में हो, जिस बीमारी के पंजे में जकड़े हुए हो, मोहब्बत करो, सिर्फ मोहब्बत, इश्क करो, सिर्फ इश्क। फिर देखो तुम्हारे सारे दुख दर्द काफूर हो जाएगा। लेकिन आज आपस का हाल ये है कि एक दूसरे से नाराज हुए बैठे हैं, आपस में इख्तलाफ की बाजार को गर्म किए हुए हैं, खुद ही एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। और कहा जाता है कि जब इंसान अपने भाई से झगड़ता है, लड़ता है, तो वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो जो मोमिन होगा वो इख्तलाफ नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, आपस में मेल मिलाप मोहब्बत को बढ़ाएगा। और आज की जो हालात हैं, हमें एक हो के रहने की ज़रूरत है, मिलजुल के रहने की ज़रूरत है, इख्तलाफात से बचने की ज़रूरत है। और आज के दौर में हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश कीजिए, इल्म देने की कोशिश कीजिए। अगर जाहिल रखिएगा तो इसी तरह से इख्तलाफात करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, क्या हलाल है क्या हराम है इसको समझ नहीं पाएंगे और इससे दूर होते जाएंगे। तो अपने बच्चों में तालीम दीजिए। इस्लाम में दूसरे मज़ाहिब से ज़्यादा उसूल इल्म के लिए ताकीद की गई है। कुरान की जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई, इक़रा, पढ़िए। और कुरान की पहली वही के 5 आयतें, इब्तिदाई 5 आयतों में 4 मरतबा इल्म हासिल करने के लिए ताकीद की गई। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि इंसान को खाना खाने से ज्यादा इल्म की जरूरत है।
खाना खाने की जरूरत तो दिन में 2 बार पड़ती है, लेकिन इल्म हासिल करने की जरूरत इंसान को 24 घंटे उसूल इल्म में लगा। और सबसे बड़े मुहद्दिस इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि हुसूल इल्म से बढ़कर के कोई इबादत नहीं। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म औलादे गौस पाक औलादे मौलाए कायनात फैज़ाने पीर शरीफ आमदे हुजूर फैज़ान हुदा कादरी नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, IAS IPS डॉक्टर वकील आलिम जो हो सके बनाइए। एक बाप अपने बच्चे की जब परवरिश करता है तो बाप अपने बच्चे के जिस्म की परवरिश करता है, उसकी नशोनमा ठीक से। लेकिन जब वही बाप अपने किसी बच्चे को किसी उस्ताद के हवाले कर देता है, किसी बड़े आलिम के हवाले कर देता है, किसी बड़े बुजुर्ग किसी पीर के हाथों में हाथ दिला देता है, तो फिर वही उस्ताद वही पीर उसके रूह की नशोनमा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप जिस तरबियत करता है और पीर रूह की तरबियत करता है, जिस्म में बिगाड़ आ जाए तो इंसान बीमार हो जाता है, और रूह में बिगाड़ आ जाए तो इंसान बेईमान हो जाता है। तो इंसान अपने बाप माँ से भी मोहब्बत करे और अपने मुरब्बी अपने उस्ताद अपने पीर से भी मोहब्बत करे। कोई कहे कि पीर की जरूरत नहीं है तो भी वो गुमराह हो सकता है कि शरीयत के क्या तरीके हैं, दीन के क्या काम हैं, उसे कौन बताएगा, कौन समझाएगा। और माँ बाप का तो अपना मकाम। तो इसलिए एक होके रहिए, नेक होके रहिए। आप लोग खुद अपने आसपास माहौल को देखते हैं कि क्या माहौल। छोड़ दीजिए ऐसी चीजों, ज़बान की लज्जत को छोड़ दीजिए। क्या जरूरत है जिससे अपनी वक़ार गिरती। आज देख रहे हैं क्या माहौल है, सिर्फ ज़बान की लज्जत। तो ऐसी चीजों को छोड़ दीजिए और लग जाइए अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने। जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो खुद ही आपका वक़ार हो जाएगा। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हुसूल इल्म जो बच्चे लगे हैं उनके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए, और हम सब की ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।